हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय सिंह पटेल। आज जो है पुनः आप लोगों के बीच जो है ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हुआ हूँ। ऑफलाइन जो मेरे बैचेस चल रहे हैं उनमें कुछ बच्चे ऐसे थे, छोटे बच्चे, जिसके अनुरोध पर मैंने यह जो है टॉपिक, यह कंटेंट आप लोगों के बीच लाया। जो है टॉपिक का नाम है वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा, जो कि हमारी साइंस है क्लास 9th की। उसका एक जो है चैप्टर है, 11th चैप्टर है। और मैं जो है आज जो है इस वीडियो के माध्यम से वर्क एंड एनर्जी में जो भी इश्यूज हैं बच्चों का, जो भी प्रॉब्लम है, जो कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पर। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि जो है इसके जो पीडीएफ हैं, आप जब कमेंट करेंगे तो कमेंट में जो है पीडीएफ मांगेंगे तो मैं पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कोई इश्यूज नहीं है, बस आप लोग पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। अब परिचय है हमारा, इसमें जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, सिलेबस को देख लेते हैं थोड़ा सा। परिचय है, कार्य है, किए जाने वाले कार्य की स्थिति, जो भी स्थिति है, या न किए जाने वाले कार्य की स्थिति। ठीक है, कोई भी कार्य की इकाई, जो यूनिट्स होती हैं कार्य की, उसको पढ़ेंगे। और कोई भी कार्य जो है ऋणात्मक है कि धनात्मक है, या शून्य है या जीरो कार्य है, जो भी है उसको पढ़ेंगे। आफ्टर देन चलेंगे जो है हम ऊर्जा पे। ऊर्जा क्या होते हैं, ऊर्जा के रूप क्या होते हैं, जो ऊर्जा के प्रकार हैं, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रूपांतरित ऊर्जा, या ऊर्जा के संरक्षण नियम, जो भी है उसको पढ़ेंगे। फिर एक जो है कंटेंट छोटा सा है, विद्युत, जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, लाइट नहीं, ठीक है, उसको हम जो है पढ़ेंगे। अब डायरेक्ट जो है अपने टॉपिक पर चलते हैं। थोड़ा सा परिचय उर्चय पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। भाई, जीवन में कोई भी कार्य प्रक्रिया करने के लिए ऊर्जा भोजन से आती है। वास्तव में हमें ऊर्जा जो है भोजन से ही मिलती है, चाहे वो मानव हो, चाहे पौधे हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला हो या यूकैरियोटिक कोशिका वाला हो, जो भी हो, सभी के लिए जो है ऊर्जा भोजन से आती है। खेलना, गाना, पढ़ना, लिखना, सोचना, कूदना, साइकिल चलाना और दौड़ना जैसी भी गतिविधियों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलते हैं हम डायरेक्ट अपने जो टॉपिक है उसके पहले कंटेंट पे। कार्य, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और कार्य को परिभाषित भी किया गया है। जो कार्य की वास्तव में परिभाषा देखा जाए तो कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। कोई भी वस्तु है, उस पर यदि हम बल लगाएं, सपोज यह पार्टिकल है, इस पे हम जो है फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं, तो यह मूव करके इस पोजीशन में आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पर वर्क किया गया है, यहाँ पर कार्य किया गया है। तो कोई भी वस्तु हो, कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी पिंड हो, कोई जो है मैटर हो, कुछ भी हो, उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाए, या उसका जो है मूवमेंट बदल जाए, एक प्लेस से, वन प्लेस से दूसरे के प्लेस तक पहुंच जाए, दैट इज वर्क। वर्क का मतलब ही होता है कि यदि हम किसी पार्टिकल पे बल लगा रहे हैं तो उस पार्टिकल के मूवमेंट में परिवर्तन हो जाए, दैट इज वर्क। कई बार हम मेहनत करते हैं, कई बार मेहनत करने के बाद भी जो है काम क्यों नहीं समझ में आता है, या काम जो है होता हुआ नहीं दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि जैसे हम उसको समझ सकते हैं, यहाँ पे एक बंदा जो है इस वाल पे, इस दीवार पे फोर्स लगा रहा है, इस पोजीशन से फोर्स लगा रहा है। अब कार्य होता तो यह दीवार उठ के इस पोजीशन पे आ जाता, लेकिन यहाँ पर से यह कार्य हुआ नहीं, यह कार्य हुआ नहीं। यह इसी पर जो है 1 दिन लगाया, 2 दिन लगाए, 4 दिन लगाए, 1 घंटा लगाए, 2 घंटा लगाए, लेकिन जो है लगाने से नहीं होगा। इस साइंटिफिक रूप से उसके रिजल्ट को जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे, वहाँ पर जो है कार्य जीरो रहेगा, हमारा जो वर्क जीरो रहेगा, जो वर्क है जीरो रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्य को कब पूर्ण कहा जा सकता है? कोई भी वर्क है उसको
कब पूर्ण कहा जाता है। देखिए, कोई भी वर्क उसी समय कंप्लीट कहा जाएगा, उसी समय पूर्ण कहा जाएगा जब कोई गतिमान वस्तु रुक जाती है। जैसे कोई बंदा, हम लोग जब बचपन में थे, क्लास 9th 10th में, तो जैसे ही मेरा मित्र सामने से आया साइकिल से, उस साइकिल को हम लोग जो है सामने से ही रोक देते थे। तो वहाँ पर बल लगाए ना, रोकने के लिए बल लगा, तो वहाँ पर काद हुआ। कोई भी वस्तु विरामावस्थी में स्थित है, विराम है भी, जो है रुका है, वहाँ पर उसकी जो गति है जीरो है, उसकी गति में परिवर्तन कर दे या उसको जो है बल लगाकर जो है ढकेल दे, तो वहाँ पर जो है उसका कार्य कंप्लीट हो गया। वहाँ पर कुछ ना कुछ तो वह फोर्स लगाया ना, फोर्स लगाया तो सीधी सी बात है कि जो है कार्य हुआ। अब इसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे और बढ़िया से जब हम इसके फार्मूले को पढ़ेंगे। भाई फार्मूले में होता ही है कि कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन आगे मिलेगा। ठीक है, किसी वस्तु का वेग बदल दिया जाए या वस्तु के आकार में बदल दिया, पता चला अभी वस्तु इस प्रकार से है, अब इसके आकार में परिवर्तन करके इस प्रकार से कर दिया गया या इस प्रकार से कर दिया गया। अब देखिए वस्तु तो यही था, अब इसके आकार में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो मतलब इस पे जो है इस हमारे पहले पोजीशन वाले वस्तु के जो है आकार में परिवर्तन हो गया। अब यहाँ पर दूसरा और तीसरा पोजीशन बदल गया। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य हुआ तभी तो यह स्क्वायर या ट्रायंगल टाइप हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। काम की वैज्ञानिक अवधारणा, जो काम है इसकी जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कैसे है। कार्य तब होता है जब कोई बल किसी पिंड में गति उत्पन्न करता है। कोई भी बल, कोई भी फोर्स, ठीक है, कोई भी फोर्स किसी भी पार्टिकल या किसी भी पिंड में गति उत्पन्न कर दे। गति उत्पन्न करने का मतलब है कि जैसे अब हम इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक बंदा यह है जो साइकिल चला रहा है, ये साइकिल चला रहा है। ठीक है, अब साइकिल चला रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं साइकिल चला रहा है, चलाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो बंदा यह साइकिल चला रहा है उसको चलाने के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अब ऊर्जा जो है डायरेक्ट उस पर फोर्स लगाएगा, इस पैडल पे फोर्स लगाता है तो यह साइकिल जो है आगे की ओर मूव करती है। अब आगे की ओर जब मूव की तो एक डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, साइकिल से जो है एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, एक डिस्टेंस ट्रेवल किया जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। ठीक है, अब विस्थापित हो गया यह साइकिल जो है, पहले ये पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे मूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क हुआ कि नहीं, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वर्क हो गया, काम हो गया। ठीक है, कार्य की जो दिशा है, कार्य की दिशा है, यह कार्य की दिशा, शरीर पर बल लगना चाहिए, शरीर विस्थापित होना चाहिए, ये दो कंडीशन होने चाहिए, ये दो कंडीशन होने चाहिए। ठीक है, शरीर पे बल लगना चाहिए और शरीर विस्थापित होना चाहिए। जैसे हम अपने किसी मित्र को जो है बल लगाते हैं तो थोड़ा बहुत या दाहिने बाएं ऊपर नीचे जिस दिशा में जिस डायरेक्शन में हम जो है बल लगाते हैं उस डायरेक्शन में वह मूव कर जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आदमी ऊपर या नीचे की दिशा में भार उठाता है तो कार्य कैसे होता है, कब होता है, क्या होता है, इसको भी समझेंगे। कार्य कब नहीं होता है, देखिए कूली अपने सिर पर कुछ बोझा लादे खड़ा है तो जो है कार्य नहीं हुआ। कैसे होगा, एक व्यक्ति जो है एक बड़ी चट्टान पर बल लगा रहा है तब कार्य जीरो होगा, तो इसको हम समझेंगे। क्वेश्चंस आएंगे ना तो वहाँ पर जो है डाउट्स जीरो एकदम रहेंगे, कोई भी डाउट्स नहीं मिलेंगे आपको। आप लोग खुद ही कहेंगे कि सर जो है इतने क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए, इतने डिस्कस कर दिए, जो है हम लोग का जो डाउट्स था वो जो है जीरो हो गया। अब भाई एक बंदा है वह अपने सर पे लिया है तो कहेंगे वो तो कार्य कर रहा है, एक बोझा लिया है, बोझा लेकर जो है आगे किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो भी है, या जो है ट्रेन के पटरी की ओर जा रहा है या बस अड्डे पे जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है तो हम कहेंगे कार्य हो रहा है। लेकिन जो है अब देखिए कार्य कैसे नहीं होता है, अब आगे हम लोग समझेंगे। अब मैं लाइव पढ़ाता तो फिर वहाँ पर मज़े ही मज़े थे, लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास वो मैटर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, वो बोर्ड्स नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। अब भाई थोड़ा सा मैटर का अभाव है, फिर भी जो है हम बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए क्या है,
कि किसी पिंड को गति देने में किया गया कार्य बल की दिशा में पिंड के बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि यह जो है एक पार्टिकल है, ईंट है, ये इस पे जो है फोर्स लगाया जाता है, तो यह जो है कुछ जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है और इस पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, जैसा कि मैं जो है पहले इसका पोजीशन जो इनिशियल पोजीशन या इसे कहते हैं हिंदी में प्रारंभिक स्थिति, जो पहली स्थिति थी जिसे यू से हम लोग जब पिछली क्लास में कभी डिस्कस किए होंगे, तो वहाँ पर जो है प्रारंभिक पोजीशन को यू से और फाइनल पोजीशन को जो है अ, को यस से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो है यस हो गया ना। अब आगे चलते हैं कि जो है कार्य को हम जो है यदि W से रिप्रेजेंट करें, कार्य को W से रिप्रेजेंट करें तो W बराबर एफ एस या एफ डी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यस और डी से डिस्प्लेसमेंट और यस से जो है हमारा टोटल दूरी जो है पार्टिकल के बीच, यही जैसा कि लिखा गया है कार्य बराबर जो है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, जिसे W बराबर एफ इंटू एस। यह कार्य जो है एक अदिश राशि है। अदिश राशि अब किसे कहते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही अपने बच्चों को बताया था, अदिश राशि वे भौतिक राशियां हैं जिनको मापने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है लेकिन परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है, कार्य की इकाई, कार्य की जो यूनिट है उसको हम जो है न्यूटन मीटर या जूल में मापते हैं। न्यूटन मीटर या जूल में मापते हैं। क्यों न्यूटन मीटर कहते हैं, देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, तो मीटर होता है। ठीक, तो इसीलिए इसका हो गया न्यूटन मीटर। ठीक है, इसलिए हो गया न्यूटन मीटर। या इसी को कहते हैं, जब न्यूटन मीटर को एक छोटे यूनिट में लिखना होता है तो उसी को कहते हैं जूल, उसी को कहा जाता है जूल। ठीक है, आगे चलते हैं। जब एक न्यूटन का बल किसी पिंड को अपनी दिशा में 1 मीटर दूरी तक ले जाता है तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। जैसे इसको समझ सकते हैं इस फिगर से, यह एक पिंड है, यह एक पार्टिकल है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं कितना, 1 न्यूटन का। कितने का, 1 न्यूटन का। अब यह जो है यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, इनके बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर। ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाने से 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो जो यस है, यस 1 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब इसको जब हम फार्मूले में रखेंगे तो W इक्वल टू क्या हो गया, एफ यस। ठीक है, एफ क्या है 1 और यस क्या है 1, जब मल्टीप्लाई करा देंगे टोटल आ जाएगा 1। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो है जब 1 न्यूटन का बल किसी पिंड को अपनी दिशा में 1 मीटर की दूरी तक ले जाता है तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। यही है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी ड्यूरिंग क्लाइंब स्टेयर्स, मतलब जब सीढ़ी पर चलते हैं तो वर्क का पोजीशन क्या होता है, वर्क किस स्थिति में होती है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, जब गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट हम कोई भी फोर्स लगाते हैं, ठीक है, यह अपोजिट दिशा, यह जो है हमारे सपोज दिशा में है। ठीक है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है स्मॉल जी, उसके अपोजिट, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यह है। ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है और यह सेम डायरेक्शन। ठीक है, यह जो है यह एरो सेम डायरेक्शन में है, यह अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, जब हम अपोजिट डायरेक्शन में मतलब इस डायरेक्शन में चढ़ रहे हैं, किसी भी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तो जी का जो मान, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो जी का मान जो है घटेगा। ठीक है, जब नीचे आएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। ठीक है, तब जब कोई भी कार्य जो है हम करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण के विपरीत करते हैं, तो उसे जो है हम
निगेटिव वर्क कहते हैं, उसे ऋणात्मक वर्क कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि ये फिगर में दिख रहा है, एक बंदा जो है ऊपर की तरफ सीढ़ियों से, रैंप से होते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वहां पर वह जो वर्क होगा वह निगेटिव वर्क होगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि भाई अब देखिए बल का परिमाण क्या होता है, कि बल जितना अधिक होगा कार्य उतनी अधिक होगी। वास्तव में जितना हम एनर्जी लगाएंगे दौड़ने में उतनी ही तेज से भागेंगे, या कह सकते हैं दूसरे भाषा में कि जो है हम जितना अधिक जो है फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा जो है हम किसी वजन को उठा सकते हैं। ठीक है, विस्थापन देखिए किसी भी कार्य में विस्थापन का होना आवश्यक है। ठीक है, अगर विस्थापन जीरो हुआ तो वर्क जीरो हो गया, जैसा कि फार्मूले में W इक्वल टू एफ एस, डब्ल्यू इक्वल टू क्या है एफ एस, इसमें से कोई भी जीरो हुआ तो दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये जो वर्क है यह भी जीरो हो जाएगा। कोई भी ये कह सकते हैं कि जो है यदि एफ जीरो हो गया तो एस भी जीरो हो गया और डब्ल्यू भी जीरो हो गया। यदि हमारा डब्ल्यू जीरो है तो सब जीरो हो गए हैं ऑलरेडी। यदि हमारा यस जीरो हुआ, यह जीरो हुआ तो यह भी जीरो, यह भी जीरो। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि जब विस्थापन ही नहीं होगा, या विस्थापन कह सकते हैं जितना अधिक होगा उतना अधिक वर्क होगा, या कह सकते हैं फोर्स जितना अधिक होगा उतना ज़्यादा वर्क होगा। ठीक है, तो मतलब यदि फोर्स जीरो हुआ तो हमारा वर्क जीरो हो गया, विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा जीरो हुआ वर्क जीरो हो गया। यदि हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, यह बढ़ा तो यह भी बढ़ जाएगा, यह भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि फोर्स बढ़ा तो यह भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि यदि जो है हमारा बल का परिमाण बढ़ेगा तो विस्थापन भी बढ़ जाएगा, यदि विस्थापन बढ़ेगा तो हमारा बल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे चलते। नकारात्मक, सकारात्मक और शून्य का। नकारात्मक मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के जब हम अपोजिट कार्य करेंगे तो वहाँ पर नकारात्मक होगा। दूसरा कंडीशन होता है कि कोई भी जो है पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट में हम वर्क करेंगे तो वहाँ पर भी नेगेटिव वर्क होगा, नेगेटिव या नकारात्मक कार्य होगा। असकारात्मक में जैसे एक कार चल रही है उसके पीछे से हम फोर्स लगाएं, या कार जिस दिशा में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएं तो वहाँ पर जो है पॉजिटिव वर्क हो जाएगा या सकारात्मक कार्य हो जाएगा। शून्य कार्य कब होगा? शून्य कार्य उस कंडीशन में होगा कि जब कोई भी बंदा 90 एंगल पर जो है कोई भी फोर्स लगाता है तो वहाँ पर जो है कार्य जो है जीरो हो जाता है। यह कह सकते हैं कि जब कोई बल, यहाँ पर जैसा कि दिया है, जब कोई बल की दिशा में समकोण पर कार्य करता है तो वहाँ पर जो कार्य है वो शून्य हो जाता है। जब बताएंगे कि जो है एक बंदा है, जैसे सॉरी इस फिगर से नहीं, इस फिगर से समझते हैं, अभी फिगर होगा शायद हमें लग रहा है। एक बंदा है अपने सर पे, अपने सर पे जो है, अपने सर पे जो है एक पार्टिकल लिया है और लेके जो है किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका जो वर्क है, उसका कार्य जो है वह जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे, आएंगे। अभी आगे क्वेश्चन हमने रखा है वहाँ पर जो है डाउट दूर किया जाएगा। बाकी आपका क्वेश्चन होगा तो मुझे दीजिएगा, मैं जो है उसको सॉल्व करके आपको कमेंट के माध्यम से सूचित कर दूंगा। जैसा कि जो है मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कार्य के बारे में अभी चर्चा किया। जैसा कि यह फिगर में है कि एक जो है कार है, बच्चा उसको जो है रस्सी के माध्यम से, डोरी के माध्यम से जो है जमीन पर क्षैतिज रूप से खींचता है तो उसका कार्य जो है पॉजिटिव हो जाएगा, उसका कार्य धनात्मक हो जाएगा। जब कोई बल वस्तु की गति के दिशा दिशा के विपरीत में कार्य करता है जो है वहाँ पर कार्य जो है निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जब हम जमीन पर पड़ी फुटबॉल को किक मारते हैं तो हमारी किक फुटबॉल पर लगती है और उसको हिला देती है। यहाँ पर लागू बल की दिशा और फुटबॉल की गति समान है, इसलिए कार्य धनात्मक होगा। लेकिन जब फुटबॉल की गति की दिशा के विपरीत दिशा में हम बल लगाते हैं तो वहाँ पर जो है
घर्षण बल के कारण फुटबॉल धीमा जाता है, तो वहाँ पर जो है वर्क नेगेटिव हो जाता है। ये है। ऐसे ही उदाहरण के लिए जो है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे घूमता है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा की गति की दिशा के समकोण पर चंद्रमा पर कार्य करता है, अतः कार्य शून्य। ठीक है, यहाँ पर कार्य शून्य हो जाएगा, जैसा सभी फिगर में भी दे रखा है। मैंने जो है अभी पॉजिटिव नेगेटिव और जो जीरो है वर्क है उनको अभी समझने की कोशिश की कि कब पॉजिटिव होगा। जब कोई वर्क है किसी भी डायरेक्शन में लेके जाएं, कोई भी पिंड है किसी भी डायरेक्शन में, कोई फुटबॉल है या कोई जो है खिलौने वाली गाड़ी है या कुछ भी हो, किसी भी डायरेक्शन में लेके जाए वहाँ पर पॉजिटिव वर्क होगा। या दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल पहले से ऑलरेडी मूव कर रहा है, अब उस पर जो है उसके डायरेक्शन के ही साइड में फोर्स लगाया जाए तो वहाँ पर भी वर्क पॉजिटिव होगा। नेगेटिव वर्क मैंने बताया कि नेगेटिव वर्क जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट लगाएं, या दूसरा कंडीशन कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन से हम फोर्स लगाते हैं और वह जो है पार्टिकल रुक जाता है या उसकी वेलोसिटी जो है गति जो है धीरे हो जाती है, तो वहाँ पर जो है वह निगेटिव वर्क होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे बीच है, क्वेश्चन है कि एक कूली 15 किलो का सामान जमीन से उठाता है और जमीन से एक जो है 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य कितना होगा या उस कार्य की गणना कीजिए। तो जैसा कि फार्मूले में है, उस सामान का जो वेट है 15 kg है और विस्थापन जो है 15 kg है। ठीक है, और विस्थापन अपने सर पे रखता है 1.5। ठीक है, 1.5 मीटर ऊपर जाता है लेकर, तो उसके द्वारा किया गया कार्य। तो हम फार्मूला जैसा कि है फार्मूला W बराबर FS उसमें रख देखते हैं F कितना है। अब देखिए ध्यान से, F यहाँ पर kg में दिया है, जबकि हमें पता है कि F इक्वल टू क्या होता है M में। ठीक है, या F इक्वल टू क्या होता है mg। ठीक है, अब ध्यान देना, अभी हमें यहाँ पर यम दे रखा है, यफ नहीं दिया है, यम दे रखा है। ठीक है, यह यम कितना है 15 kg, तो हमें पता है यफ बराबर यम ए या यम जी। ठीक है, अब देखिए कोई भी बंदा किसी भी पार्टिकल को किसी भी सामान को जमीन से ऊपर उठाएगा तो वहां पर कार्य क्या होगा, निगेटिव होगा। मैंने कहा ना ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट जब कार्य करेगा तो वहां पर कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, या बराबर mg या m में। ठीक है, अब इस m कितना है 15 है और g का मान सबको पता होता है 10, या क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम 10 रखे हैं, यहाँ पर 10 रखे हैं, अब उसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा 150। क्या हो गया 150 कितना हो गया न्यूटन। ठीक है, ये क्या आ गया न्यूटन। ठीक है, अब इसको जो है हम देख लेते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो हमें पता है कि जो है W बराबर, अभी तो हम F से जो है F बराबर M में या mg से जो है निकाल लिए 150 फोर्स, कितना निकाल लिया फोर्स 150 न्यूटन। ठीक है, 150 न्यूटन अब फार्मूले में रख देंगे, W इक्वल टू होता है F इंटू एस। F निकल गया 150, अब यस हमें दिया है 1.5, मल्टीप्लाई करा लेंगे, आ जाएगा 225 जूल। ठीक है, यहीं आया भी है, यहीं जो है हमारा रिजल्ट आया है। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो हमारा तो था कार्य। अब आगे है हमारा जो है कंटेंट, जैसा कि सिलेबस का नाम में दे रखा है हमारे इस टॉपिक में, सिलेबस नहीं सॉरी, इस टॉपिक में दे रखा है कार्य के साथ साथ ऊर्जा को भी पढ़ना है, एनर्जी को भी पढ़ना है, जो एनर्जी है उसको भी पढ़ना है। सबको पता है एनर्जी किसे कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को या क्षमता को, कैपेसिटी को ऊर्जा कहते हैं, सबको पता है। शुद्ध ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, सबको पता है कि जो हमारा
सोलर है, सूर्य है, वह ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। जो सूर्य है वह ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अधिकांश ऊर्जा स्रोत जो है सूर्य से प्राप्त होते हैं। जो मैक्सिमम एनर्जी है वह सूर्य से ही प्राप्त होते हैं, चाहे हमको, चाहे पेड़ पौधों को, चाहे जो है हमारे आजकल जो है आर्टिफिशियली रूप से सोलर पैनल से जो भी है एनर्जी वो कंजर्व होता है हमारे सन से, सूर्य से। ठीक है। और कुछ ऊर्जा हम परमाणु केंद्रक, पृथ्वी के आंतरिक भाग तथा ज्वार भाटे से भी प्राप्त होते हैं, जैसे पवन चक्की, ज्वार भाटा, या नदियों से जो है बड़े बड़े जो है टरबाइन यूज करके जो है आजकल इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा प्राप्त किए जाते हैं। तो ऊर्जा के आजकल जो है कई स्रोत हैं। ज्वार भाटा जैसे कि हमारे जो है बंगाल की खाड़ी में तो ज्वार भाटा खैर बहुत कम आते हैं। मैक्सिमम जो है हमारे अरब सागर में, अरब की खाड़ी में जो है हमारे पश्चिमी घाट में जो है ज्वार भाटा ज़्यादा आते हैं। तो वहाँ पर जो है बड़े बड़े जो है टरबाइन लगाए जाते हैं, उसके माध्यम से जो है हम एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं। टरबाइन जब घूमती है तो उससे डायनमो से हमें जो है यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है और मिलता भी है। उसको जब आएगा टॉपिक पढ़ा जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा क्या होते हैं, गतिज ऊर्जा क्या होते हैं, विद्युत ऊर्जा क्या होते हैं, सबको पढ़ा जाएगा। वो तो आएगा तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल जो है बस ऊर्जा पढ़ रहे हैं, ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं अभी चल रहे हैं। किसी पिंड द्वारा धारण की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के बराबर होती है। भाई कोई भी ऊर्जा है, जैसे हम कोई भी कार्य किए, हम बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं तो एक प्रकार से ऊर्जा जो है खत्म हो रही है। अब भाई जितना बोल रहे हैं तो उसके मेरे बोलने द्वारा किया गया कार्य वही ऊर्जा है। तो कहा जाता है कि कार्य करने की दर को या कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। काम करने वाला शरीर ऊर्जा खाता है। जिस शरीर पर काम किया जाता है वह ऊर्जा प्राप्त किया करता है। जैसे मैं जो है बोल रहा हूँ तो मैं अपने एनर्जी को लॉस कर रहा हूँ, और जो आप लोग जो है मेरे द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को सुन रहे हैं तो आप लोग जो है ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। या कह सकते हैं कि जो है अगर इसको अच्छे से समझना हो तो अब जैसे मैं जो है बच्चे को खाना खिला रहा हूँ, तो मैं जो उठाऊंगा खिलाऊंगा, उठाऊंगा खिलाऊंगा, तो यह एक कृत्य हो गया, यह एक कार्य हो गया। अब बच्चा खा के उसे एनर्जी प्राप्त कर रहा है, तो वह जो है बच्चा जो है ऊर्जा प्राप्त करने वाला रिसीवर हो गया। ठीक है। आगे चलते हैं। ऊर्जा जो है अदिश राशि है, ये सदिश नहीं राशि है। जैसे कि कार्य और ऊर्जा दोनों क्या है, अदिश राशियां हैं। ये क्या है, अदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। इसका सबसे बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, आप लोग ध्यान से रहिएगा कि ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक जो है किलो जूल। ठीक है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलो जूल है। ठीक है। कभी कभी पूछता है 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। ठीक है। 1 kJ बराबर क्या होता है, 1000 जूल। ठीक है। 1000 जूल होता है, यही होता है। ठीक। आगे चलते हैं इसी सीरीज में, इसी क्रम में चलते हैं। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जूल 1 जूल कहा जाता है। अब ऊर्जा के क्या क्या रूप होते हैं, ऊर्जा के कौन कौन से रूप होते हैं उसको पढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा, संभावित ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। ये जितने भी ऊर्जाएं हैं हमारी, आठों ऊर्जाएं, ये 8 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। ठीक है। इनको याद रखना। कभी कभी पूछ देता है कि ये क्या, ऊष्मा ऊर्जा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा क्या होता है। बस इसको याद रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें से जो गतिज ऊर्जा है यह पढ़ना है, और जो है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा है कि नहीं वो पढ़ना होगा। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यही दो पढ़ने हैं। ठीक है। हाँ, ये दूसरा संभावित ऊर्जा को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है। संभावित ऊर्जा को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब चलते हैं आगे। यांत्रिक पहले ही दे रखा है क्या, हाँ पहले ही दे रखा है यांत्रिक ऊर्जा। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं।
किसी भी कोई भी पार्टिकल है उसके जो गतिज ऊर्जा है और उसकी स्थितिज ऊर्जा जो भी है काइनेटिक एनर्जी और जो है वेलोसिटी एनर्जी, उसके योग को जो है यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी भी पिंड के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है, उसके योग को जब जोड़ दिया जाए तो यांत्रिक ऊर्जा निकल जाता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा के बारे में, किसी पिंड के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। जैसा कि नाम से ही है, गति के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गतिज ऊर्जा के उदाहरण है चलती हुई क्रिकेट। जैसा कि फिगर में देखो, ये गतिज ऊर्जा है। जब क्रिकेट बॉल हमारी तरफ आता है तो गतिज ऊर्जा के कारण आता है। जब कोई बंदा दौड़ता है तो गतिज ऊर्जा के कारण दौड़ता है। ठीक है, ये जो है दोनों कंडीशन, और यह कंडीशन जो है गतिज ऊर्जा, ठीक है, उसके उदाहरण है। चलती हुई गोली, बहता हुआ हवा, चलती हुई कार, दौड़ते एथलीट, एक जो है लकड़ी का पत्थर, टूटता हुआ पत्थर जो भी है, अब लुढ़कता हुआ पत्थर से जो भी है। ठीक है, ये जो है हमारे गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है, कैसे प्राप्त होता है, हम यह जो है बताने की कोशिश करेंगे। यदि यम द्रव्यमान की, जो किसी भी पार्टिकल का मास जो है यम है, किसी भी पार्टिकल का मास जो है यम है, कोई भी वस्तु एक समान वेग u से गति कर रही है और यस दूरी पर विस्थापित हो रही है। ठीक है, एक पार्टिकल है u स्पीड से मूव कर रही है और यस डिस्टेंस, जो यह फिक्स वैल्यू है, इसके बीच की दूरी यस है। ठीक है, इस पर स्थित बल F विस्थापन की दिशा में कार्य करता है, तो इस वेग u से v में बदल जाता है। ठीक है, इसका जो वेग है u से v में बदल जाता है, तब त्वरण a है। जहाँ पर जो है कोई भी एक्सेलरेशन a कार्य करता है, ये डेरिवेशनल मैंने क्लास में भी करा रखा है, यहाँ पर भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसका जो गतिज ऊर्जा का फार्मूला है भी जो है, डायरेक्ट हम जो है फार्मूले पे चलते हैं। इसमें जो है हाफ एम वी स्क्वायर कहाँ गया जी? हाँ, ये जो है ध्यान से देखना, जो है ये आधा एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। थोड़ा सा जो है टाइपिंग इधर है, उसको मैं जो है नोट्स में जब प्रोवाइड कराऊंगा तो वहाँ पर इम्प्रूव कर दूंगा। आप लोग को जो है बढ़िया रहे भाई, समस्या ना हो। ठीक है, ई के इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, जो भी है उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में लिखा है, उसको मैं जब नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा तो वहाँ पर जो है मैं सही कर दूंगा। जैसे कि क्वेश्चन से समझते हैं, 15 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड से एक समान वेग से गति कर रही है, इसके पास मौजूद गतिज ऊर्जा क्या है? भाई पता है, सबको पता है, उसका जो है मास 15 केजी है और वस्तु का वेग जो है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो अब जो हमारा गतिज ऊर्जा है उसको के ई से लिखते हैं, के ई काइनेटिक एनर्जी, के ई इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब एम का वैल्यू दे रखा है, वी का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, एम इक्वल टू 15 और वी इक्वल टू क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें जब वैल्यू को पुट कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 और एम का वैल्यू जो है 50 मल्टीप्लाई किससे, 4 से, लेकिन हाफ एम वी स्क्वायर होता है इसलिए इसका स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 120 जूल। ठीक है, अब चलते हैं संभावित ऊर्जा। इसको सिर्फ पढ़ना है। किसी पिंड की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संभावित होती है, ठीक है, जो ऊर्जा संभावित या प्राप्त होती है, ठीक है, उसी को संभावित ऊर्जा या जिसकी संभावना की जा सके। संभावित ऊर्जा का मतलब है
कि उस ऊर्जा के बारे में कोई फिक्स नहीं होती है कि कितना होगा, 10 जूल होगा, 50 जूल होगा, 100 जूल होगा या किलो जूल होगा, जो भी है उस ऊर्जा की संभावना ही नहीं होती है, उसे संभावित ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के बांध में रखा पानी, अब बांध में रखा पानी कितनी मतलब जो है ऊर्जा प्रोवाइड कर सकता है इसकी संभावना नहीं है, लेकिन ऊर्जा मिलता है, लेकिन ऊर्जा मिलता है, या जो है धनुष से जो है चला गया, छोड़ा गया जो है तीर, उससे भी ऊर्जा मिलता है। ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा उस तीर के जो है वजन पे, तीर के जो है इनिशियल जो है स्पीड पे, ठीक है, उसके टेंशन पे, जो भी है, सॉरी, वो जो तीर में रस्सी होती है उसके टेंशन पर भी डिपेंड करेगा, वो अलग चीज़ है। जो संभावित ऊर्जा है उनकी सिर्फ और सिर्फ संभावना की जाती है, इसीलिए जो है उसको संभावित ऊर्जा कहा जाता है। संभावित ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, अब भाई उसके कारक को इस प्रकार समझ सकते हैं, पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, स्थितिज ऊर्जा इतनी अधिक होगी, इसके विपरीत जमीन से ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए संभावित ऊर्जा में क्या होता है कि जितना हम जैसे धनुष में जितना हम खींचेंगे उतने ही जो है ऊर्जा की संभावना बढ़ेगी। यदि डैम है, डैम में जितना पानी स्टोर करेंगे भाई, उतने देर तक जो है हमारा आ, वो जल विद्युत ऊर्जा वाला जो सिस्टम है उतना देर तक चलेगा। ठीक है, जब देर तक चलेगा तो जो है हमारे एनर्जी, वाटर एनर्जी ज़्यादा प्राप्त होगी। ठीक है, अब भाई ऊंचाई पर किसी वस्तु की संभावित ऊर्जा क्या होती है उसको समझेंगे कि क्या होती है क्या नहीं। यदि यम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठ जाए तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव mg नीचे की दिशा में कार्य करता है, जिसे हम mgh के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, mgh। ठीक है, mgh जो है अब कैसे निकलता है, यहाँ पर कोई भी पार्टिकल पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाया जाता है। ठीक है, जब h ऊंचाई तक उठाएंगे किसी भी पार्टिकल को, कोई भी पार्टिकल, सॉरी, कोई भी पार्टिकल है उसका वजन जो है m है, उस पार्टिकल का वजन जो है m है, जब उसको h ऊंचाई तक लेके जाया जाता है तो वहाँ पर mgh काम करने लगता है, क्योंकि h और इस पार्टिकल का वजन m और उनके रिवेशनल फोर्स g। ठीक है, इसीलिए हो जाता है mgh। ठीक है, तीनों को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पर जो है हमारा W निकल जाता है, वहाँ पर W निकल जाता है। ठीक है, जो कार्य होता है वो निकल जाता है। यही है इस फिगर में mgh कैसे डिफाइन किया गया है, अच्छी तरह से बताया गया है। ठीक है, एक बात है डायरेक्ट जो है h ऊंचाई पर लेके गया गया है, और सेकंड बात है जो है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फिर उसको इस डायरेक्शन, फिर यहाँ पर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, ये 3 डायरेक्शन में बदला गया है इसको। ठीक है, 3 ऊंचाई जब जो है ये H3 है, ये H2 है और ये H1 है, जब इसको आपस में जोड़ देंगे H1 प्लस H2 प्लस H3, ठीक है, जो भी है इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा टोटल H निकल जाएगा। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है जो है एग्जाम में, वो क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा तब मैं क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूंगा, नहीं तो किसी भी वीडियो में एक जो वीडियो बनाऊंगा वहाँ पर सिर्फ वर्क और एनर्जी का जो क्वेश्चन ही सॉल्व किया जाएगा, कैसे जो है F बराबर, सॉरी, W बराबर एफ डी कास्ट थीटा हो जाता है, वो भी डिस्कस कर लूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जो है कैसे होता है कमेंट में, तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, वो समझ में आ जाएगा। इसको समझ लेते हैं, यदि 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए, जो इसको पोटेंशियल एनर्जी है उसकी गणना करना है। तो सबको पता है कि किसी भी पार्टिकल को जब ऊपर उठाया जाता है तो वह वहाँ पर उसका हाइट दे रखा है, जो है उसका हाइट दे रखा है और उसका मास दे रखा है। ठीक है, और जी का मान सबको पता ही है, जी का मान जो है 10। अब फार्मूला रख लेते हैं W=mgh, इस फार्मूले में रख लेंगे, m की वैल्यू दे रखा है ये 10। ठीक है, W=
ये फार्मूला है, W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू होता है mgh। ठीक है, m की वैल्यू और g की वैल्यू और h की वैल्यू तीनों रख देंगे, 10 इंटू 10 इंटू हाइट कितना दे रखा है 6, अब यहाँ से निकल जाएगा कितना आ जाएगा 600 जूल। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व कर रखा है। और ऊर्जा का परिवर्तन, ऊर्जा को जो भाई नष्ट तो होता नहीं है, सिर्फ परिवर्तन ही होता है, कन्वर्ट ही होता है। ऊर्जा का एक रूप जो है दूसरे रूप में जो परिवर्तित होता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होता है भाई, वो वेस्ट नहीं होता है। ऊर्जा कोई कहेगा वेस्ट है तो नहीं भाई, ऊर्जा तभी यूज में हो, तभी ऊर्जा शब्द का प्रयोग होता है जब वह उसके द्वारा कोई भी कार्य कृत होता है, कार्य किया जाता है। ठीक है, जब कार्य कर देंगे तो सीधी सी बात है, कहते हैं कार्य कर दिए मतलब भाई ऊर्जा जो है खर्चा हुआ होगा। अब कार्य कर दिए हैं तो वो रिजल्ट दिखाई देगा, जब वह रिजल्ट दिखाई देगा तो सीधी सी बात है कि वह ऊर्जा नष्ट नहीं हुआ है, वह ऊर्जा नष्ट नहीं हुआ है। जैसे अब कहते हैं कि यह दीवार को ढकेल रहा है, वहां पर कार्य जीरो हो गया, नहीं, ये दीवार ढकेलते 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 अंततः जो है एक बार यह दीवार जो है कमजोर हो रहा है। ठीक है, अंततः यह दीवार गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कई जो है कई हजार जूल का प्रयोग किया गया तब यह दीवार गिरा। अब चाहे एक साथ प्रयोग कर दे, चाहे रोज जो है सुबह सुबह आके जो है उसको गिराने की कोशिश करे, एक दिन ऐसा आएगा वो गिर ही जाएगा। अब पता चला उसे तुरंत गिराना है तो बड़ा वाला जेसीबी लाएंगे और ढकेल देंगे, गिर गया तो अलग चीज है। वहां पर जो है एक साथ जो है कई हजारों किलो जूल का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर जो है धीरे धीरे जोड़ के 1000 किलो जूल का प्रयोग करेंगे तब जाके यह गिरेगा। ठीक है, अब उदाहरण के लिए ऊर्जा परिवर्तन ये है। ठीक है, अब ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है, जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो ऊर्जा का कुल मात्रा स्थिर रहता है। अब भाई पता चला कि हम 50 kg हम ऊर्जा लगाएं तो हमें 50 kg ही ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, अगर 25 लगाएंगे तो 25 मिलेगा, 50 लगाएंगे। यह लगाने का मतलब है कि किसी भी पिंड पे हम 50 kg का या केजी जूल का ऊर्जा लगा रहे हैं तो वह 50 kg, चाहे हम पृथ्वी के किसी भी भाग पर 50 kg जूल का ऊर्जा लगाएं तो वह पिंड जो है उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना कि जैसे कि 5 किलो का एक जो है पिंड है, वह भारत में है, भारत में हम लगाए अभी 10 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, 50 किलो जूल लगाए 10 किलोमीटर में गया। अब ये नहीं है कि चाइना में 5 किलोमीटर जाएगा या 15 किलोमीटर जाएगा, ऐसा नहीं है। चंद्रमा पर अलग चीज है, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का जो दशा है वह बदल जाता है, जिससे वहाँ पर पार्टिकल की दिशा भी बदल जाती है। ठीक है, लेकिन हमारे अर्थ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स सभी जगह जो है इक्वल है, तो यहाँ पर जो है किया गया कार्य भी इक्वल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसी कड़ी में। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती, जैसा कि मैंने बताया। ऊर्जा को बनाएंगे भी नहीं, नष्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, यदि रूपांतरण के दौरान कुछ ऊर्जा बर्बाद हो सकती है लेकिन सिस्टम की कुल ऊर्जा समान रहती है। सबको पता है कि सिस्टम की जो कुल ऊर्जा है वो समान रहती है। जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो ऊर्जा का कुल मात्रा स्थिर रहता है। शरीर के मुक्त पतन के दौरान ऊर्जा संरक्षण, जो है मुक्त पतन का मतलब होता है कि जैसे हम जो है कोई भी पार्टिकल होता है, कोई भी पिंड होता है, उसको यच ऊंचाई तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर टोटल ऊर्जा हमने बताया कि mgh होता है, क्योंकि भाई वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट कार्य किया जाता है और पिंड की जो हमारे मास होते हैं उसको भी काउंट किया जाता है और कितनी ऊंचाई तक जा रहा है उसको भी काउंट किया जाता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पर जो है उसकी टोटल एनर्जी निकाली जाती है। जैसे ही गेंद नीचे गिरती है तो एच की वैल्यू घट जाती है और जो है वह अंततः एकदम डाउन हो जाती है, वहाँ पर हाइट जीरो हो जाता है, तो वहाँ पर जो है हमारा स्थिति ऊर्जा भी घटती है। अंततः जो ऐसा हो जाता है कि स्थिति ऊर्जा सॉरी गतिज ऊर्जा जीरो हो जाती है। ठीक है, जैसे कि इस फिगर के माध्यम से हम समझ सकते हैं, इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पहले जो है बाल नीचे आना चालू हो गई, अब भाई डिस्टेंस ट्रेवल जीरो हो गया। ठीक है,
जो हमारा डी का मान है या एच का मान है, डी इक्वल टू एच इक्वल टू यस, ये तीनों कंडीशन होते हैं, कहीं भी किसी का प्रयोग हो सकता है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत लेना। जैसे जी इक्वल टू जो त्वरण है, जी इक्वल टू ए, जो एक ही होते हैं, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत रहना आप लोग। अब जैसे इस फिगर में दे रखा है, ठीक है, इस फिगर में दे रखा है कि जो है हमारा एच का मान जो है, कभी उसको एच कर रहे हैं, कभी एस कर रहे हैं, कभी डी कर रहे हैं, तो उसमें इशूज नहीं होना चाहिए किसी को। अब जैसे एक पार्टिकल है, जब तक ऊपर जा रहा है, जब तक ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पर जो है उसके ऊर्जा का मान जो है बढ़ रहा है। जैसे ही वह पार्टिकल जो है नीचे आ रहा है, तो ऊर्जा का मान घट रहा है, क्योंकि वहाँ पर एच की वैल्यू जैसे ही घटेगी, अब देखिए एम जी एच होता है, इसमें से किसी की वैल्यू घट जाए, इसमें से किसी की वैल्यू घट जाए, तो अब समझिए डब्ल्यू इक्वल टू होता है एम जी एच, ठीक है, इसमें से किसी की भी वैल्यू घटे तो हमारा डब्ल्यू का मान भी घटेगा ना जी, घटेगा। अगर किसी का मान बढ़े इसमें से, तो हमारे डब्ल्यू का मान भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जैसे ही कोई भी पार्टिकल नीचे की तरफ आता है, तो वहाँ पर डब्ल्यू क्या होता है, घटता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट कार्य किया जाता है, तो वहाँ पर ऊर्जा का मान नेगेटिव होता है, ठीक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यह अगला कंटेंट है हमारा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति के बारे में, पावर के बारे में। वो अब इसका जो है मात्रक जो है हमारा होता है, कहीं वाट भी दिखता है, कहीं जूल प्रति सेकेंड भी दिखता है, ठीक है। तो एसआई मात्रक जो है हमारा वाट है, और उसको जूल प्रति सेकेंड भी कहते हैं। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू जो है कार्य है, और टी मतलब जो हमारा समय, ठीक है, लिया गया समय है, ठीक है। डब्ल्यू जो है कार्य है, और टी लिया गया समय, मतलब एक सेकेंड में किया गया कार्य, कह सकते हैं एक सेकेंड में किया गया कार्य। देखिए एक सेकेंड में किया गया कार्य का कहलाता है शक्ति, पावर, ठीक है, पावर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए बिजली को ऊर्जा खपत की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। शक्ति को हम पी से लिखते हैं, किए गए कार्य को डब्ल्यू से लिखते हैं, और समय को टी से लिखते हैं। अर्थात जो है एक सेकेंड में किया गया कार्य ही ऊर्जा कहलाता है, एक सेकेंड में किया गया कार्य ही ऊर्जा कहलाता है। पी इक्वल टू, ठीक है, पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू बाई टी, ठीक है। एक सेकेंड में किया गया कार्य ऊर्जा कहलाता है, अरे सॉरी, पावर कहलाता है, पावर, शक्ति, ठीक है, पावर कहलाता है, शक्ति कहलाता है, ठीक है। एक सेकेंड में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है, और इसका मात्रक होता है वाट, या इसी को कहते हैं जूल प्रति सेकेंड। अब विद्युत गैजेट की शक्तियाँ, ये सब जो है हमारे कंटेंट में नहीं है। एक अब देखिए शक्ति पर भी एक क्वेश्चन है। एक पिंड 5 सेकेंड में 20 जूल कार्य करता है। एक कोई भी पिंड है, कोई भी पार्टिकल है, 5 सेकेंड में 20 जूल कार्य करता है, तो इसके शक्ति क्या होगा, इसका पावर क्या होगा, इसकी गणना कीजिए, ठीक है। इसके पावर की गणना करना है, तो हमारा दे रखा है कि यह जूल जो है हमारा कार्य डब्लू है, ठीक है, समय टी है, यह दे रखा है। तो हमें पता है कि पी इक्वल टू होता है डब्लू बाई टी, रख देते हैं। डब्लू का मान जो है 20, और टी का मान जो है 5, निकाल लेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। ऐसे ही है, कुछ है नहीं विशेष, चलते हैं। अब जो भी समस्या है आगे की क्लास में हम देखेंगे, कुछ है नहीं ये, बाकी जो है आपको पीडीएफ जो है कमेंट के माध्यम से जो भी नंबर आप देंगे उस नंबर पर प्रोवाइड किया जाएगा। साथियों बस करते हैं आज की क्लास में, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय